अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान की मुलाकात का वाक़या बताने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान के बीच क्या बातें हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाबात हुए थे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों और शैतान को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकल जाने की वजह एक इंसान थी। अपने बदले की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्तों से हटाने का काम शुरू कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आता और उनका नामो निशान मिट जाता। एक मर्तबा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह ताला से बातें भी किया करते हैं। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। शैतान से कहो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और घमंड में आकर बोला, जब मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में सजदा नहीं किया तो आज उनकी कब्र को भी सजदा नहीं करूंगा। फिर शैतान ने कहा, ऐ मूसा, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में बर्बाद कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त में मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा फितना तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, नेक काम के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कोई नेक अमल करने की सोचता है तो मैं उसे नेक काम करने से रोकता हूँ। तीसरा, गैर महरम औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा उस इंसान को बहकाता हूँ जब वो इंसान गैर महरम के पास होता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि किस चीज ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है। शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? शैतान ने कहा, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछें। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक कुछ सवाल पूछे। ऐ शैतान, मेरी उम्मत को जमात के साथ नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी लग जाती है। जब तक वो इंसान वापस नहीं आता मैं उसी बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो दुआ मांग कर किसी दूसरे काम में लग नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो? शैतान ने अर्ज किया, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी
कोई तेज धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटती है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद है। शैतान तो चाहता है कि जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नुम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका के बुरे काम की तरफ उसे ले जाए और हर वो नेक इंसान जो काम अल्लाह और अल्लाह के नबी को नापसंद है करने लगे, जिससे उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आप लोगों को शैतान के मकर फरेब और उसकी बुरी चालों से बचाए। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात पहुंच सकें और साथ ही साथ दीनी मालूमात भी हासिल कर सकें। अल्लाह पाक हमें और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।